देखिए लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे एफएसआर। क्या डिस्कस कर रहे थे? एफएसआर। एफएसआर का अभियान चलता है हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। हाइड्रोजन हटा के हमें क्या लगाना होता है? हेलोजन। ठीक है, रिएक्शन कहां पर होता है? अल्केन। कहां पे होता है? अल्केन। बच्चों हमने क्लोरीनेशन पढ़ा, क्लोरीनेशन डिस्कस करा था। और क्लोरीनेशन में हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है एक नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करा था कि नीट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब साहब यहां पर हम बात करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्लोरीनेशन हमने डिस्कस कर लिया, मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो लिखेंगे ब्रोमिनेशन के बारे में। इफ अल्केन रिएक्ट विद ब्रोमीन in the presence of light, if alkane react with bromine in the presence of light, then it lead to the formation of bromoalkane. It lead to the formation of bromoalkane. Bromination of alkane is slightly exothermic process. Bromination of alkane is slightly exothermic process. So it is, bromination of alkane is slightly exothermic process, so it is selective. ठीक है, यहां देखो बच्चों, एरो देखो, ब्रोमीन के साथ रोशनी दिया है तो आप पहचान जाएंगे ये कौन सा रिएक्शन है? एफएसआर। एफएसआर कहां होता है? अल्केन। अल्केन पर रिएक्शन का अभियान चलता है हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। अब यहां से हाइड्रोजन हटाया तो साहब यहां पर हेलोजन लगाया। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन हटाया तो यहां पर हेलोजन लगाया। दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है। अब साहब यहां पर भी हेलोजन लग सकता है और यहां पर भी हेलोजन लग सकता है, दोनों जगह लग सकता है। अब बच्चों अगर मैं इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। बताओ इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा है। ठीक है, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7। क्या ये कार्बन अल्फा है? sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। ये अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। बताइए एक अल्फा हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या 9 अल्फा? अच्छा, 9 अल्फा वाला फ्री रेडिकल पहले बनेगा या 1 अल्फा? स्टेबल कौन सा है? 9 अल्फा। तो 9 अल्फा वाला ज्यादा स्टेबल है या 1 अल्फा? 9 अल्फा के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा। और 1 अल्फा के बनने के चांसेस कम। बच्चों यहां पर जब आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां भी इसका नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बताओ फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा बी पर? ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा? ए का या बी का? ए वाले हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी या कम? ज्यादा लगेगी। और बी वाले को तोड़ने के लिए? ओके, मैंने इसमें लिखाया ये हाईली एक्सोथर्मिक है या स्लाइटली एक्सोथर्मिक? स्लाइटली एक्सोथर्मिक मतलब इसके पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? स्लाइटली एक्सोथर्मिक मतलब ऊर्जा कम है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब ऊर्जा ज्यादा है। तो स्लाइटली एक्सोथर्मिक है, बताओ ऊर्जा ज्यादा है या कम है? कम है। तो कम ऊर्जा अगर ब्रोमिनेशन के पास है तो भैया वहां यूज करेगा जहां पर कम लगेगी। ठीक है, बताओ ए वाले बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी या बी वाले को? ए वाले बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी या बी वाले को?
ए वाले को, कम किस में लगेगी? अच्छा, ब्रोमिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक है, स्लाइटली, इसके पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? कम है। तो कम ऊर्जा को बताइए कहां पर यूज करेगा? बी को तोड़ने में, ए को तोड़ने में, बी को। तो सेलेक्ट कर कर बच्चों ये बी वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा और यही ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? मेजर। और इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइनर। हमें एग्जाम में मेजर बनाना, माइनर बनाना, मेजर। तो साहब यहां पर जो है आपको एग्जाम में जो है अगर आपका आंसर आ जाए, ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, बताइए आपको आंसर ए लगाना है, बी लगाना है, ए वाला मेजर। क्यों? क्योंकि यहां बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। ठीक है। अब बच्चों मैंने यहां पर आपको लिखा है, बताओ सेलेक्टिव लिखा है या नॉन सेलेक्टिव? हाईली एक्सोथर्मिक या स्लाइटली? ऊर्जा कम है या ज्यादा है? कम है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा? सेलेक्टिव। जैसे मान लो बच्चों, जब हम अगर बात करें 1 से 30 तारीख के बीच में, जब हमारे अकाउंट में 1 तारीख को पैसे आते हैं तो हम खर्च करने में नॉन सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है। मतलब अगर हमें प्यास भी लगेगी तो हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है। 1 से है या नहीं है? ठीक है। तो 1 से 10 नहीं, 1 से 5, क्योंकि हम उसको बर्बाद 5 तक कर ही देते हैं। ठीक है। तो साहब 1 से 5 तारीख तक तो हम जो है मतलब सेलेक्टिव रहते हैं या नॉन सेलेक्टिव? नॉन सेलेक्टिव। भूख लग रही है, 10 मिनट के बाद टिफिन आने वाला है, नहीं बाहर चलेंगे। वड़ा पाव खाएगा, नहीं बर्गर खाएंगे। ठीक है, बर्गर खाया। ठीक है। को पानी पिएंगे, पानी कोई बोले ये इसका पी ले, नहीं वो बिस्लरी लेके आ। ठीक है। भाई ये तेरा नॉन सेलेक्टिव है क्योंकि अभी पैसा ज्यादा है। ठीक है। खाना खाने के बाद फिर से भूख लगी शाम को 4 बजे, तो कोई बोले मैगी खा ले, नहीं पिज्जा खाएंगे। ठीक है। तो बताओ अभी नॉन सेलेक्टिव है सेलेक्टिव? अब साहब जो है डेट आ गई 25 तारीख। ठीक है। अब 25 से 30 का समय, ये कैसा होता है? सेलेक्टिव। कैसा होता है? सेलेक्टिव। अब 25 से 30 में अगर आपको प्यास भी लगी है, कोई बोले कोल्ड ड्रिंक, नहीं बाहर जाके नल का पानी पी रहे हो। ठीक है। तो सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव? सेलेक्टिव। तो जब हमारे पास ऊर्जा कम है तो हम क्या हो जाते हैं? सेलेक्टिव। और जब ऊर्जा ज्यादा है तो क्या हो जाते हैं? नॉन सेलेक्टिव। पैसा ज्यादा है तो कैसे? और पैसा कम है तो? ठीक है। जैसे ट्रेन में बैठकर आपने सफर किया, 24 घंटे का सफर आपको करना है ट्रेन में बैठ के, और आपकी जेब में रखे हुए 1000 रुपए, तो स्टार्टिंग के 15 घंटे तांडव भी मचा दोगे आप। ठीक है। सोने जा रहे हो, एकदम से चाय चाय चाय, ठीक है, हाँ भैया आंदे कितनी? 2 चाय पी ली, फिर चिप्स, फिर बिस्किट, सब आने दे। अब साहब जो है आपने देखा कि 800 रुपए खत्म, अब आप हो गए नॉन सेलेक्टिव। ठीक है। पानी भी जो है ट्रेन के बाथरूम में जाके पी रहे हैं। ओके। तो बताइए इसके पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? कम है। तो सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव? तो सेलेक्ट कर कर उस बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा यूज करेगा जहां पर ऊर्जा कम लगे। बताइए बच्चों, ए को तोड़ने में ऊर्जा कम लगेगी या बी को? तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है मेजर बनेगा, माइनर मेजर। ऑलमोस्ट 99.50% ये बन जाता है, बचा हुआ जो है ये बनता है 50 से भी ज्यादा बन जाता है बेटा। ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, एक और क्वेश्चन दे दिया, Br2 रोशनी, बताओ ESR या FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब साहब यहां से हाइड्रोजन थोड़ा फ्री रेडिकल बनाया, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहां बनाया? 5 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 2 अल्फा? तो ए वाला फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा, बी वाला? तो बी वाले के बनने के चांसेस ज्यादा या कम? ज्यादा। तो ये मेजर या माइनर? मेजर। और ये वाला माइनर। माइनर वो जो कम अमाउंट में बनता है और मेजर वो जो ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो ब्रोमिनेशन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। हमें एग्जाम में मेजर लिखना है, माइनर लिखना है। पता है एक बार एग्जाम ने जो है ब्रोमीन के साथ रोशनी दिया और ये फोटो दिया, और एक भाई साहब मेजर पता है क्या लगा के आई? ये सर तो यही तो मेजर है। अबे रिएक्टेंट में क्या दिया है? ब्यूटेन है। ये मेजर किससे लगा देगा? अगर ये दिया होगा तो इसमें मेजर बनाना। ठीक है। तो अब फटाफट बताओ, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ABC मेजर है, सबसे माइनर, सबसे मेजर। ओके, मतलब आ गया आपको। ठीक है। यहां पर साहब आपको ये फोटो दे दिया इस तरह का, ABC मेजर, समझ में आ गया? ओके। तो इस तरह से बच्चों आप ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। अब आता है साहब आयोडीनेशन ऑफ अल्केन।
तो आयोडीन, रेड फास्फोरस HI का क्या नारा, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना। टिबाल कितनों को, साइनाइड ईस्टर को LDI। टिबाल साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है, LDI। साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है, LDI। लाहा एसिड बोलेगा, बोलने दो। अब हम बात कर रहे हैं आयोडीनेशन। किसकी बात कर रहे हैं, आयोडीन। इसको लिखने के लिए स्पेस छोड़ो, लिखो आयोडीनेशन के बारे में। If alkane react with iodine, in the presence of light, then it leads to the formation of iodoalkane and HI. HI is the strong reducing reagent. HI is the strong reducing reagent. So it reduces the iodoalkane. It reduces the iodoalkane into the alkane. It reduces the iodoalkane into the alkane, and reaction moves into the alkane, and reaction moves towards the backward direction. And reaction moves towards the backward direction. So in general condition, iodination of alkane is not possible. So in general condition, iodination of alkane is not possible. ठीक है, 2 लाइन छोड़ो इसको लिखने के लिए, ये आ जाए पूरा, उसके लिए लाइन छोड़ो, फिर नोट लिखो एक। But in the presence of a strong oxidizing reagent, but in the presence of a strong oxidizing reagent, iodination of alkane, but in the presence of a strong oxidizing reagent, iodination of alkane is possible. Iodination of alkane is possible. लिखा, बोर्ड पर देखो, देखो अल्केन I2 रोशनी, ESR या FSR, FSR का अभियान क्या चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ और दूसरे आयोडीन को भिखमंगे के साथ भगाओ। रेड फास्फोरस HI का क्या नारा, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो भाई साहब यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बना और साथ में HI बना, और HI जो है ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। इसका काम होता है बच्चों रिडक्शन करना। रेड फास्फोरस HI नाम सुना है ना आपने, वही है, उसी तरह से है। तो HI बना, HI का काम क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो जैसे ही HI बना,
साहब इस एचआई की नजरें जो है इस करीना पे पड़ी। किस पे पड़ी? करीना पे। तो इस एचआई ने करीना को आयोडीन के साथ देखा, इसका खून खोल उठा कि भैया ये आयोडीन करीना के साथ कैसे। ये इसके करीब जाके चिल्लाने लगा, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। क्या चिल्लाने लगा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। फिर से क्या बोलने लगा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। एकदम से दोनों घबरा गए कि यार ये क्या हुआ। और जैसे ही घबरा है, यहां से आयोडीन को छीना, हाइड्रोजन को जोड़ा, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और रिएक्शन कहां चली गई? बैकवर्ड। और भाई साहब आयोडीनेशन हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एचआई कैसा था? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये यहां से आयोडीन हटाकर क्या जोड़ देता है? हाइड्रोजन। और रिएक्शन को कहां ले जाता है? बैकवर्ड। तो साहब ये तो कांड हो गया, वापस बैकवर्ड आ गई। फिर से हमने प्रयास करा, एचआई और आई2 का रोशनी के साथ रिएक्शन कराया। एचआई ने फिर से जो है अपनी गंदी नजरों से करीना और आयोडीन को देखा, और यहां इसके करीब आकर चिल्लाने लगा, क्या? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। भाई साहब फिर से आयोडीन छीन ली, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और रिएक्शन कहां चली गई? बैकवर्ड। हम परेशान कि यार क्या करें, ये तो कांड ही बैकवर्ड हो रहा है। तो हम गांव गांव घूमते रहे। फिर गांव में कुछ बुजुर्ग लोग मिले, उन्होंने बोला कि इस एचआई का शिकार करो, और इसका शिकार करने के लिए तिहाड़ जेल में 2 खूंखार दरिंदे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जिसका नाम है HNO3 या फिर जिसका नाम है HiO3, इनका काम होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन। कि उन दरिंदों को लाओ और उनसे बोलो कि ये एचआई ऐसे ऐसे कर रहा है, तब जाके कुछ होगा। तो हम एयर लिफ्ट करके तिहाड़ जेल से भाई साहब दोनों गुंडों को लाए और उनको बताया। तो भाई हमने बोला भाई ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड एचआई बनता है। एचआई बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट हूँ। बेचारे दोनों को डरा देता है और वापस भाग जाते हैं बैकवर्ड, या फॉरवर्ड आ ही नहीं पाते। तो उन्होंने बोला सीन को रिक्रिएट करा जाए। इन्होंने क्या बोला? सीन को रिक्रिएट किया जाए, मतलब कि दोबारा से कांड कराया जाए। तो साहब हमने दोबारा से कांड कराया। यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड, इसको नहीं बताया कि हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है? ये है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो साहब यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन हुई, मिथाइल आयोडाइड एचआई बना। एचआई क्या था? रिड्यूसिंग रिएजेंट। हमने साथ में यहाँ पर क्या मिला दिया? HiO3। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो जैसे ही यहाँ पर बना एचआई ने फिर से गंदी नजरें किसके ऊपर डाली? करीना पर। और इसके करीब जाकर चिल्लाने लगा, क्या? सुनाई नहीं दिया? जो भी टकराएगा अल्केन। अगेन करीना घबराती, उससे पहले इसके पीछे से आवाज आई, ओए आजा रेडॉक्स खेलें। क्या खेलें? रेडॉक्स। क्योंकि ये रिड्यूसिंग रिएजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तब तक ये कुछ समझ पाता, बेचारे का पानी निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ बन गया HiI2 एंड H2, ठीक है? तो साहब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ने जो है दोनों ने मिलकर क्या खेल डाला? रेडॉक्स। और रेडॉक्स मतलब एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा? रिडक्शन। और यहाँ पर साहब मोहल्ले से एचआई को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाई। तो बताइए ऑक्सीडेशन पॉसिबल या मतलब इसकी प्रेजेंस में पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, मगर विदाउट दिस नॉट पॉसिबल, ठीक है? छापिए। ये बच्चों ये कार्बन है। यदि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बना है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस sp3 कार्बन पर चारों जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग? सेम। अब बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बताओ चारों ग्रुप सेम है क्या? 3 सेम है क्या? ओके। अब बच्चों यहां पर आपको ऐसा फोटो बना दिया, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बना है? 4। ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? और ये वाले दोनों कितने ग्रुप सेम आ गए? 2। यहां पर बच्चों अगर आपको ऐसा फोटो बनाया CS3H और ET, बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन ये चारों सेम या अलग? जब sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो ऐसे सेंटर का नाम क्या होता है? कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर जब भी आपको दिखे उसे 2 बार गिनना होता है, एक R और एक S।
कितनी बार गिनना होता है? 2 बार, एक R और एक S। तो सबसे पहले कायरल सेंटर, बताओ कायरल सेंटर है ना? कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर पर चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अब बच्चों यहां पर ऐसा फोटो दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। अब बताओ इस करीना पर कितने भिखमंगे, कितने भिखमंगे, कितने ग्रुप सेम है? यहाँ कितने ग्रुप सेम है? यहाँ ग्रुप भिखमंगे बताओ, यहाँ क्या यहाँ 3 ग्रुप सेम है क्या? 3 ग्रुप सेम होने पर कायरल बनेगा क्या? अच्छा 2 ग्रुप सेम होने पर कायरल, तो यहाँ कायरल बनेगा क्या? यहाँ बनेगा क्या? अच्छा इस कार्बन पर जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? और ये ग्रुप कायरल सेंटर है या नहीं है? अच्छा ये बताओ, यहां पर बच्चों आपसे पूछा गया, अब बताओ ये कायरल सेंटर है या नहीं है या नहीं है? क्योंकि 2 ग्रुप क्या हो गए? सेम। अच्छा अब बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? अच्छा ये बताओ, ये वाला इस तरह का दे दिया, ये कायरल सेंटर है या नहीं है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। तो sp3 कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप यदि अलग हो जाएं तो सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। अब बताओ, ये मैंने आपको फोटो दे दिया, बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? ये। अच्छा आप बताओ है या नहीं है? नहीं है। अब बताओ है या नहीं है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। अच्छा बच्चों यहां पर आपको ऐसा फोटो दे दिया, अब बताओ कायरल सेंटर है ना यार? अच्छा बताओ ये कायरल सेंटर, अच्छा आप बताओ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, अच्छा बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? ये दोनों सेम या अलग? और ये ओके। अब बताओ बच्चों, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ये कायरल सेंटर है या नहीं है? है कायरल? अब बताओ, आप बताओ। अच्छा अब बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? समझ में आया या नहीं आया? ओके। अब बताओ कायरल सेंटर, अब बताओ कायरल सेंटर, ये दोनों और ये। अच्छा अब बताओ ये कायरल सेंटर, अच्छा अब बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है? जब भी कायरल सेंटर दिख जाए उसे कितनी बार गिनना है? 2 बार। कितनी बार गिनना है? 2 बार। और GI दिख जाए तब भी कितनी बार गिनना है? 2 बार। तो चलिएगा, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल इन द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल इन द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं? ठीक है। अब साहब यहां पर हम बात करें कि भैया मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने हैं गिवन कंपाउंड के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये लिख लो। डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना है, डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना है एंड सबका IUPAC नाम डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट पोजीशन पर Cl लगाना है एंड सबका IUPAC नाम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। अब आप यहां पर देखो, Cl2 रोशनी, पहले बताओ ESR या FSR? FSR का अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। मैंने क्या करा बच्चों, पहले कार्बन से H हटाकर Cl लगाया। बताओ इसका IUPAC नाम 2 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन? अब बच्चों मैंने दूसरे कार्बन से H हटाया और Cl लगाया, बताओ IUPAC नाम 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों सेम या अनसेम? अब साहब मैंने तीसरे कार्बन से H हटाकर Cl लगाया, नाम बताओ 1 क्लोरोप्रोपेन। ये और ये सेम हो गए या अलग हो गए? सेम। तो नहीं बनाना। ठीक है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिफरेंट पोजीशन पर क्या लगाना है? Cl, और सबका IUPAC नाम क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो यहां पर साहब एक्सक्लूडिंग मतलब कायरल सेंटर को काउंट नहीं करना है। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में अगर आप देखें तो कितने बन गए मोनोक्लोरो? 2। तो मोनोक्लोरो यहां पर बच्चों बन गए 2। अब साहब अगर कोई आपसे बोल दे इंक्लूडिंग स्टीरियो, बताओ कोई कायरल सेंटर दिख रहा है क्या?
ये कायरल सेंटर है क्या? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो दोनों कितने हो गए? 2। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां पर साहब Cl2 रोशनी दिया, बताओ ESR या FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। हमने पहले कार्बन से बच्चों H हटाकर Cl लगाया। IUPAC नाम बताओ, 1 2 3 4 नाम बताओ। 1 क्लोरोपेंटेन, पेंटेन, ब्यूटेन है क्या? अब साहब दूसरे कार्बन पर H हटाकर Cl लगाया, नाम बताओ। 2 क्लोरो ब्यूटेन, दोनों सेम या अनसेम? अब साहब हमने तीसरे कार्बन से H हटाकर Cl लगाया, बताओ नंबरिंग मैं अगल से करूं या बगल से? अगल से, नाम बताओ। ये दोनों सेम या अनसेम? अनसेम। अच्छा साहब यहां पर जो है Cl लगाया, नाम बताओ। किसी से मैच हो रहा है क्या? फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है क्या? ये तो ये तो नहीं बनेगा। ये मैच हो रहा है क्या? किससे हो रहा है? सेकंड। कितने मोनोक्लोरो बने? तो मोनोक्लोरो जिनके IUPAC नाम सबके अलग होंगे वो कितने बन गए? 2। अब साहब अगर आपसे बोल दिया जाए इंक्लूडिंग स्टीरियो कायरल सेंटर को कितनी बार गिनना है? 2 बार। तो कायरल सेंटर बताओ, क्या कोई कायरल है? इस करीना के दिल में भिकमंगा या कायरल है? भिकमंगा कायरल है। अच्छा कायरल है या नहीं है? sp3 कार्बन से ये और ये ग्रुप सेम है या अलग? और ये कायरल सेंटर है, इसे कितनी बार गिनना है? 2 बार। 2 बार बोले तो बच्चों एक R और एक S। तो यहां पर गिनेंगे 1 2 3। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, यहां क्यों नहीं गिना? कायरल है ही नहीं। अच्छा होना भी चाहिए ना उसके लिए। यहां पर साहब आपको दे दिया Cl2 रोशनी, बताओ अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब आप मेरी मदद करेंगे, हमने पहले कार्बन से H हटाकर Cl लगाया, नाम बताओ IUPAC। 1 क्लोरो होगा क्या? 1 2 3 4 5 क्लोरो होगा। 1 क्लोरो या 5 क्लोरो? 1 क्लोरो। अब साहब मैंने दूसरे कार्बन पे लगाया, नाम बताओ। 2 क्लोरो पेंटेन। अब साहब तीसरे कार्बन पे लगाया, नाम बताओ। 3 क्लोरो। ये तीनों सेम है या अलग? अब मैंने चौथे कार्बन पे लगाया, नाम बताओ। बोलो 3 क्लोरो या 2 क्लोरो? मैच हो रहा है क्या? इससे मैच हुआ, इससे कितने मोनोक्लोरो बन गए? तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव यहां पर साहब बन गए आपके कितने? 3। ठीक है, अब साहब इंक्लूडिंग स्टीरियो कायरल सेंटर को कितनी बार गिनना है? 2 बार। तो साहब पहले कायरल सेंटर गिनेंगे, तो ये बताओ कोई कायरल सेंटर है? ये कायरल सेंटर है, इसे कितनी बार? 2 बार। ये कायरल है क्या? ये और ये ग्रुप क्या है? सेम। तो गिनते हैं 1 2 3 4। कितने आ गए? 4। समझ में आया? छापो। मोनोक्लोरो कितने बने? 3। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो में कायरल को कितनी बार गिनना है? 2 बार। तो यहां पर ये क्या आ रहा है? कायरल। कितनी बार गिनना है? 2 बार। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बने? 4। ये भी कायरल है, तो ये भी कायरल है। टोटल कितने बन गए? 5। ठीक है, तो मोनोक्लोरो बन गए 3। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो 5। ठीक है, इसे भी 2 बार गिनना था, कायरल सेंटर था। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कंप्लीट। ये क्वेश्चन सॉल्व करना घर से, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाफ पेज छोड़ देना और अगला हेडिंग लिखेंगे। आपको क्या लगा? गजब सोचते हो आप, है ना?
क्लोरीनेशन इस एफएसआर का सबसे बड़ा पोर्शन था, क्योंकि क्लोरीनेशन पढ़ना, ब्रोमिनेशन पढ़ना, आयोडीनेशन पढ़ना। और यहां पर जो है अब अगला रिएक्शन विद NPS, सेकंड रिएक्शन। इसके लिए हाफ पेज छोड़ना, क्योंकि मुझे ही करवाना है, तो मुझे पता है कितने पेज लगेंगे इसमें। तो रिएक्शन विद NPS, MBBS नहीं, लिखा। अब बोर्ड पर देखो, अगर एफएसआर से कोई क्वेश्चन आया तो 2 रिएक्शन से आएगा, बाकी नेक्स्ट 2 फर्जी रिएक्शन है, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट 2, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, एक ट्रिक होती है बच्चों जो हमें पूरी ऑर्गेनिक में पता होनी चाहिए, जिसका नाम है ओम्स गैप। ट्रिक का नाम क्या है? ओम्स गैप। ओम्स गैप में बच्चों यहां पर ये 0 है, 0 के नीचे क्या? 0, 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखना। ओम्स गैप 0 के नीचे 0, 1 2 3 4 5। बच्चों यहां पर ये बताओ एल्डिहाइड है या एसिड है? ये बताओ एल्डिहाइड है एसिड है? दोनों एसिड के बीच में कितनी करीना? 2 दिख रही है। दोनों एसिड के बीच में कितनी करीना? 0। तो 2 एसिड के बीच में कितनी करीना? 0। कितनी करीना? कितनी करीना? कितनी? बताओ 2 एसिड के बीच में कितनी करीना? 0। अब बताओ यहां पर 2 एसिड के बीच में कितनी करीना? अच्छा अब बताओ कितनी? अच्छा अब बताओ कितनी? अब बताओ कितनी? अब बताओ कितनी? समझ में आया या नहीं आया? तो ओम्स गैप 0 के नीचे 0, ठीक है। अब साहब यहां पर 2 एसिड के बीच में करीना का नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो साहब जब 2 एसिड के बीच में करीना का नंबर 0 होता है तो नाम होता है O4 ऑरेंज ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम होता है? ट्राई तो करो, या तो गलत होगा सही होगा, कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत वाक्य है ये, ठीक है। ओके, O4 M4 मैलिक एसिड, वेरी गुड, पता था ना पहले से। M4 होता है मेलोनिक एसिड। क्या होता है? मेलोनिक एसिड। फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। O4 ऑक्सैलिक एसिड, M4 S4 सक्सिनिक एसिड। बाद में मत बोलना, सबको यही याद था। S4 सक्सिनिक एसिड, G4 ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटेरिक एसिड? ग्लूटामिक एसिड, वेरी गुड दीदी, होता है ग्लूटेरिक एसिड। क्या होता है? फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। A4 एस्पार्टिक, A4 एस्पार्टिक, वेरी गुड दीदी, बीड़ी पिलाई था। A4 एडिपिक एसिड। क्या होता है? P4 पाइरुविक एसिड। वाह मेरे बब्बर शेर, इसे तो जो है अवार्ड मिलेगा। P4 पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। क्या? पाइमेलिक। अब देखो ना, आज एक भी करेक्ट नहीं हुआ। याद करो, ये बेइज्जती भरा दिन जीवन भर याद रहेगा। एक तुक्का नहीं लगा। O4, अब दोबारा गलत करेंगे। O4 M4 मेलोनिक एसिड, S4 सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। नाम बताओ इसका। अब बोलो। आप बताओ नाम। मेलोनिक एसिड। आप बताओ नाम। रुक जा, ठंड रख, बताओ नाम। क्या नाम है भाई साहब? सक्सिनिक एसिड में से यदि पानी निकाल दिया जाए तो पानी निकलने के बाद जो फोटो बनता है, इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? सक्सिनिक एसिड से बनने वाले एनहाइड्राइड का नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये बताओ बेटा, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है या अमाइड है? इसका नाम सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड में O को हटाकर N लगा दो। अब बताओ क्या दिख रहा है? अमाइड। तो इसका नाम होगा सक्सिनामाइड। क्या नाम होगा? सक्सिनामाइड। और भाई साहब इस नाना पाटेकर पर बिहार लगा दो तो इसका नाम होता है N ब्रोमो
ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या नाम होगा? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो एनबीएस का फुल फॉर्म क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है। अब बच्चों एनबीएस जो है, ये तो चलिए मैंने फोटो यहां पर, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था क्वेश्चन को कि भाई साहब देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो यहां पर हम बात करें, ये फोटो बनाया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एन, नाना पे बिहार जुड़ा C डबल बॉन्ड O एन। नाम बताओ इसका? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या नाम है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। बच्चों ये अल्केन पे रिएक्ट करता है, वो भी दो टाइप के अल्केन पर रिएक्ट करता है। एक तो ये अलाइलिक वाले कार्बन पर रिएक्ट करता है और एक ये जो है बेंजाइलिक वाले कार्बन पर रिएक्ट करता है। ठीक है। या तो कंपाउंड के पास अलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर उसके पास कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? बेंजाइलिक। अब अलाइलिक क्या है? पोजीशन का नाम है साहब, बताओ। करीना का हाइब्रिडाइजेशन, करीना का sp2 के पास वाली sp3 पोजीशन क्या कहलाती है? अलाइलिक। क्या कहलाती है? अलाइलिक। सब यहां पर ये है बेंजीन के पास वाली sp3 पोजीशन क्या कहलाती है? बेंजाइलिक। अगर अलाइलिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो किससे रिएक्ट कर जाएगा? NBS। किससे रिएक्ट करेगा? NBS। तो पहला डाउट तो यही आएगा, NBS दो जगह रिएक्ट करेगा, कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। रफ्तार में बोलो। NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SnHClFeHClH2PD। फिर से बोलो। SnHClFeHClH2। फिर से बोलो। SnHClFeHClH2PD। PD या PD? NBS दो जगह रिएक्ट करता है, कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब साहब अलाइलिक बेंजाइलिक ढूंढते हैं। बताओ ये करीना का हाइब्रिडाइजेशन, करीना का sp2 के पास वाले sp3 पोजीशन अलाइलिक। NBS रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? यहां करेगा, यहां दोनों अलाइलिक है या नहीं है? है। अब साहब ऐसा फोटो दे दिया, NBS रिएक्ट कराना है, यहां करेगा? यहां कौन सा कार्बन है? अलाइलिक। कौन सा कार्बन है? अलाइलिक। अब साहब यहां पर हम बच्चों बेंजाइलिक की बात कर रहे हैं। बताइए NBS यहां रिएक्ट करेगा? अरे करेगा ना? अच्छा आप बताओ करेगा या नहीं करेगा? यहां पे ये कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक। कौन सा है? तो साहब यहां पर NBS दो जगह रिएक्ट करता है, एक तो अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। अब मैंने फोटो बनाया इस तरह से। बताइए पापियों, क्या आपको यहां पर NBS रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अंदर करेगा बाहर करेगा? ओके, यह बताइएगा। यहां पर फोटो बनाया इस तरह से, यहां पर लिख दिया NBS दो जगह रिएक्ट करेगा, एक तो अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। यहां करेगा? यहां पे करेगा नहीं करेगा? बच्चों NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड दो जगह रिएक्ट करता है, एक तो अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। तो जिस कार्बन पर अलाइलिक हाइड्रोजन है वहां से H हटेगा, जिस कार्बन पर अलाइलिक हाइड्रोजन है वहां से H हटेगा और Br लग जाएगा। बेंजाइलिक है तब भी H हटेगा, क्या लग जाएगा? Br। तो बताइए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसके पास इस जगह क्या यहां लगेगा Br? यहां लगेगा, क्योंकि कौन सा है? बेंजाइलिक। तो जहां से H हटता है बच्चों वहां फ्री रेडिकल बनता है, वहां पर क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ये बताइए पाई सिंगल फ्री रेडिकल में कॉन्जुगेशन हो रहा है? पाई सिंगल फ्री रेडिकल में कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो साहब यहां पर कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस भी है, और साथ में अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और यहां पर ओनली क्या है? रेजोनेंस। ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन के साथ में क्या है? तो बताइए रेट ऊपर वाले का ज्यादा है नीचे वाले का? ठीक है, तो रेट नीचे वाले का ज्यादा होगा जितना स्टेबल फ्री रेडिकल। तो NBS दो जगह रिएक्ट करता है, कहां का? अलाइलिक और बेंजाइलिक। तो लिखेंगे NBS के बारे में, इट इज अ selective bromination. It is a selective bromination. Those compounds which are having
those compound which are having allylic or benzylic hydrogen, allylic or benzylic hydrogen give the reaction with NBS. In this reaction, carbon free radical is formed. In this reaction, carbon free radical is formed as a intermediate. Carbon free radical is formed as a intermediate. छापो. एनबीएस दो जगह रिएक्ट करता है, एक तो अलाइलिक और एक बेंजाइलिक. यहां करेगा, यहां करेगा, तो जहां करेगा वहां क्या बनेगा? फ्री रेडिकल. क्या बनेगा? फ्री रेडिकल. अब ध्यान रखना, पॉसिबल प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. तो साहब जहां पर ये रिएक्ट करेगा वहां पर साहब बनेगा फ्री रेडिकल. ठीक है. अच्छा बताओ, पाई सिंगल फ्री रेडिकल में क्या कॉन्जुगेशन होगा? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाओगे. कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? होगा. तो साहब यहां पर 1 2 का 3 होगा, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड. और थर्ड पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल. आएगा या नहीं आएगा? फ्री रेडिकल यहां बना, कॉन्जुगेशन करके यहां जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा. अब साहब ये भी अलाइलिक है, ये भी अलाइलिक है. बीआर यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है. दोनों पॉसिबल है या नहीं है? है. तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे. छाप लो. देखो, अलाइलिक पे रिएक्ट करा, यहाँ क्या बना? फ्री रेडिकल. कॉन्जुगेशन करके यहाँ भी आया, तो Br यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी. sp2 के पास वाला sp3 कार्बन अलाइलिक, sp2 के पास वाला sp3 कार्बन अलाइलिक, दोनों कार्बन पर जाकर Br अटैच हो सकता है. ठीक है भाई. मैकेनिज्म एफएसआर का सेम है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने. हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ. 3 तरह के स्टेप होते हैं: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. 3 तरह के स्टेप है: चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन एंड चेन इनिशिएशन. ठीक है. इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना फ्री रेडिकल का, प्रोपोगेशन मतलब फ्री रेडिकल का आगे बढ़ना, एक फ्री रेडिकल से दूसरे टाइप का बनना, और जितने भी टाइप के बने सबका समापन हो जाना क्या कहलाता है? चेन टर्मिनेशन. ठीक है. 2 फर्जी रिएक्शन फटाफट से. नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन करें. अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 1 2 एंड 1 4 एडिशन, केसीपी एंड टीसीपी. उससे आंसर ये आएगा बेटा. ठीक है. क्या रीजन है वो उसी समय समझ में आएगा. चलिए, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन. एफएसआर पढ़ रहे हैं. बताओ एफएसआर रिएक्शन कहां होता है? अल्केन. अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ. एनबीएस 2 जगह कहां कहां? अलाइलिक और
बेंजाइल, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ये फर्जी आने वाले 10 सालों तक नहीं आएगी रिएक्शन। नाइट्रेशन बच्चों मैंने ESR में भी पढ़ाया और यहां भी पढ़ाया, हेलोजिनेशन वहां भी पढ़ाया, यहां भी पढ़ाया। वहां AlCl3 आया तो ESR, रोशनी आया तो FSR, वहां कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 आया तो ESR। तो यहां भी कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इफ alkane react with boiling HNO3 or vapor HNO3, if alkane react with boiling HNO3 or vapor HNO3, then it lead to the formation of nitroalkane. It lead to the formation of nitroalkane नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे at the high temperature, carbon hydrogen as well as carbon bond are break during the reaction. At the high temperature, carbon hydrogen as well as carbon bond are break during the reaction. Next line में carbon free radical is formed as a intermediate. Carbon free radical is formed as a intermediate. कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। सबसे पहले तो साहब रिएजेंट से पहचाने ESR है या FSR। बताओ क्या यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 दिया है क्या? अगर होता तो कौन सा? ESR। यहाँ क्या बॉइलिंग HNO3 दिया है क्या? इतना बॉइल करो कि भाई साहब वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में। तो आप समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है? FSR। क्या है? FSR। और FSR का अभियान चलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगाना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराते हैं, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी है। अगर आपने इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया तो ये फ्री रेडिकल बन जाए, और अगर इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराया तो ये फ्री रेडिकल बन जाए। बताओ इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6। यहाँ अल्फा ये नहीं है, ये है कितने अल्फा? तो बताइए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या सेकंड वाला? ठीक है बच्चों, इतने हाई टेम्परेचर पर कार्बन हाइड्रोजन तो टूटता ही है, साथ में कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी ब्रेकअप हो जाता है। और जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकअप होता है तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल भी बनता है, ठीक है। बताइएगा इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा है? 3। यहाँ पर 0। बताइए ABC में से सबसे ज्यादा स्टेबल A, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद D, ठीक है। तो यहां पर बच्चों NO2 यहां भी जुड़ सकता है, NO2 साहब यहां भी जुड़ सकता है, और NO2 यहां भी जुड़ सकता है, और NO2 इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है। ये पॉसिबल प्रोडक्ट यहां पर बन गए। हमें मेजर लिखना है, ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर। हमें एग्जाम में मेजर बनाना है, माइनर बनाना है, मेजर। बच्चों यहां पर बॉइलिंग HNO3 ने बताया ये ESR है या FSR? FSR। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता तो ESR। बॉइलिंग HNO3 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में कार्बन कार्बन भी टूट जाता है। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन टूटा तो ये फ्री रेडिकल, ये टूटा तो ये फ्री रेडिकल, और अगर इनका ही ब्रेकअप हो गया तो ये फ्री रेडिकल भी बन सकते हैं। NO2 यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। मेजर क्या बनेगा? ये वाला। क्लियर? कोई डाउट है? फर्जी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इतना स्पेस छोड़ के अगला लिखो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। Sulfonation of alkane
if alkane react with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 or oleum H2S2O7, then it lead to the formation of alkane sulfonic acid. If alkane react with concentrated H2SO4 और oleum, यहां तक पहुंच गए? आगे भी पहुंचे हो क्या? पहुंच गए. Then it lead to the formation of alkane sulfonic acid. ब्रैकेट में लिखो at the high temperature and high pressure. Sorry, at the high temperature and high pressure. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लोअर मेंबर अल्केन, लोअर मेंबर अल्केन ब्रैकेट में लिखो C1, एक कार्बन मतलब C1, C1 to C5, लोअर मेंबर अल्केन ब्रैकेट में C1 to C5 स्ट्रेट चेन. Do not give sulfonation reaction. Do not give sulfonation reaction. Do not give sulfonation reaction. लिखा. नेक्स्ट लाइन में लिखें 3 डिग्री हाइड्रोजन is more reactive than 3 डिग्री हाइड्रोजन is more reactive than 2 degree than 1 degree because it will form more stable free radical. बोर्ड पर देखेंगे बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सब एज इट इज ESR में भी आया है ये, ठीक है, और ओलियम भी एज इट इज आया है. अब कंफ्यूजन है कौन सा रिएक्शन है. अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखा रहे तो आप समझ जाना कौन सा रिएक्शन है. FSR. FSR का अभियान चलेगा. हाइड्रोजन जहां से हटेगा वहां पर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल. और इस फ्री रेडिकल पर जाकर बच्चों SO3H जुड़ जाता है और ये बन जाता है अल्केन सल्फोनिक एसिड. स्ट्रेट चेन में 1 से लेकर 5 कार्बन तक जो है ये रिएक्शन नहीं देते. क्यों नहीं देते याद ही रखना है, कोई रीजन नहीं. अगर मैं बताऊं फ्री रेडिकल फर्जी रीजन है, ठीक है, छाप लो. तो रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. होमवर्क लिखो आप मॉड्यूल 6. भाई जहां पर होमवर्क लिखा रहा हूं यहीं पे नोट करा करो और यहीं से देखकर फिर सॉल्व कर लिया करो. रिएक्शन मैकेनिज्म में BB नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 BB4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 18 19 20 21 एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10
11, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।